सो हेलो एवरीवन। तो आज हम विटामिन एम का लास्ट पार्ट कवर करेंगे। रवि वेंट बैक टू द बार्बर शॉप। ग्रैंडपा वॉज नॉट देयर। तो रवि अपने ग्रैंडपा को ढूंढने के लिए फिर से बार्बर शॉप में वापस जाता है, लेकिन वहाँ पर ग्रैंडपा नहीं थे। ही वॉज नॉट एट द पार्क ईदर। रवि वॉज फ्रैंटिक, और वो पार्क में भी नहीं थे। वो उसने पार्क में भी जाकर देखा तो वो वहाँ पर भी नहीं थे। तो रवि बहुत डर गया। आफ्टर ऑल हिज मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा। आखिरकार मदर ने ग्रैंडपा की जिम्मेदारी उसे दी थी। ही ट्राइड कॉलिंग फर्स्ट हिज मदर एंड देन हिज फादर फ्रॉम अ टेलीफोन बूथ, बट बोथ नंबर्स वर बिजी। उसने सबसे पहले अपने मम्मी को कॉल करने की कोशिश की और फिर अपने पापा को कॉल करने की कोशिश की वहीं टेलीफोन बूथ से, लेकिन फिर दोनों के नंबर बिजी चल रहे थे। सिक विद वरी, रवि वेंट होम वंडरिंग वेदर ग्रैंडपा वुड बी एबल टू फाइंड हिज वे बैक। तो चिंता से परेशान होकर के रवि फिर वापस घर आ रहा था और सोच रहा था कि क्या ग्रैंडपा को वापस आने का रास्ता मिल पाएगा कि नहीं, वो आ पाएंगे कि नहीं। To his great delight and relief, the first thing he heard when he opened the front door was the gentle word of Grandpa snoring in his bedroom. तो उसे आराम महसूस हुआ जब उसने घर जाके गेट खोला और देखा कि कमरे में से हल्की खर्राटों की आवाज़ आ रही है। ग्रैंडपा अपने बेडरूम में सो रहे थे। He knelt down near the bed and put his cheek against the old man's face. वे घुटनों के बल उनके बेड के पास बैठ गया जा करके और अपने गाल को उनके फेस के ऊपर रख दिया। Grandpa's wrinkled skin had more creases than lines on a map. तो ग्रैंडपा के फेस पर झुर्रियों के लाइन मैप की लाइन से ज़्यादा दिख रहे थे। ग्रैंडपा स्मेल्ट ऑफ यूकेलिप्टस ऑइंटमेंट एंड शेविंग क्रीम। तो ग्रैंडपा में से नीलगिरी के तेल की और शेविंग क्रीम की स्मेल आ रही थी। रवि वॉज सडनली ओवरकम विद अफेक्शन फॉर हिज ग्रैंडफादर एंड गेव हिम अ हग, बट ग्रैंडपा ओनली ग्रंटेड इन हिज स्लीप। रवि का मन प्यार से भर गया और उसने ग्रैंडपा को गले लगा लिया, लेकिन ग्रैंडपा तो गहरी नींद में थे। उन्होंने केवल हल्की सी आवाज़ निकाली। ही डिसाइडेड नॉट टू क्वेश्चन ग्रैंडपा बिकॉज देन ही वुड हैव टू रिवील दैट ही हैड बीन फॉलोइंग हिम। तो रवि ने डिसाइड किया कि वो ग्रैंडपा से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि वो कहाँ थे, कैसे आए। अगर वो ऐसा करता तो ये रिवील हो जाता कि वो उनको फॉलो कर रहा था। वट डिड यू बोथ डू टुडे, आस्क रवीज मदर व्हेन शी गॉट फ्रॉम ऑफिस। तो जैसे ही रवि की मदर ऑफिस से वापस आती है घर पे, वो पूछती है, आप लोगों ने आज क्या किया। आई हैड अ क्वाइट मॉर्निंग बट आई डोंट नो अबाउट रवि। ही जस्ट डिसअपीयर्ड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम to look after me like you told him to, answered Grandpa coolly, while Ravi just looked confused and embarrassed. तो ग्रैंडपा ने बिल्कुल शांत तरीके से बोला कि मैं तो घर पर आराम करता रहा, लेकिन रवि के बारे में नहीं पता। तुमने उसे मेरा ध्यान रखने को कहा था, फिर वो कहीं गायब हो गया। रवि बस शर्मिंदा होकर के खड़ा रहा वहाँ। ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि, अ गिफ्ट रैप पार्सल। तो ग्रैंडपा के पास एक और सरप्राइज था रवि के लिए। एक गिफ्ट रैप पार्सल था। But Papa, Ravi's birthday was 3 months ago. Have you forgotten? Exclaims Ravi's mother impatiently. तो रवि की मदर हैरान होते हुए कहती है कि लेकिन पापा, रवि का बर्थडे तो 3 महीने पहले था, क्या आप भूल गए? No, but you know I always give a gift to every child in the house on my birthday. Have you forgotten? Countered Grandpa very seriously. तो ग्रैंडपा बोलते हैं, नहीं, मैं नहीं भूला, लेकिन मैं तो हर साल अपने बर्थडे पर घर के हर बच्चे को गिफ्ट देता हूँ, क्या तुम भूल गई? Ravi's mother flushed and darted a stricken look at the calendar on which she had at the beginning of the year circled the date in red and written Papa's birthday. तो रवि की मदर कैलेंडर की तरफ देखती है जिसमें उन्होंने ईयर की स्टार्टिंग में ही रेड कलर का सर्कल बनाया था और वहाँ पर लिखा था पापा's birthday. There was a gift for her too and for Ravi's father as well, so Grandpa still considered them his babies. तो ग्रैंडपा रवि की मदर के लिए भी और उसके फादर के लिए भी गिफ्ट लाए थे, क्योंकि वो उनको अभी भी बच्चा समझते हैं। ग्रैंडपा टर्न टू रवीज फादर हु हैड जस्ट वॉक इनटू द रूम। माय डॉटर नीड्स सम विटामिन एम, आई थिंक फॉर हर मेमोरी। रवीज मदर फ्लश्ड अ डार्कर शेड ऑफ रेड एंड रवीज फादर लुक्ड कंफ्यूज। तो ग्रैंडपा रवि के फादर की तरफ मुड़े और बोले, मुझे लगता है कि मेरी बेटी को विटामिन एम की ज़रूरत है मेमोरी के लिए। तो रवि की मदर शर्म से लाल हो जाती है और रवि के फादर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। Ravi unwrapped his gift to find a thick hardcover book, The Best Detective Stories. तो रवि गिफ्ट खोलता है और देखता है कि उसमें एक मोटी बुक थी जिस पर लिखा था बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज, जिसमें जासूसी की स्टोरीज थी। ग्रेट स्टोरीज रवि, यू कैन पिक अप सम रियली गुड टिप्स ऑन हाउ टू बी अ डिटेक्टिव।
How to avoid getting fooled when one is trailing a suspect, for instance, grandpa said solemnly. तो फिर ग्रैंडपा रवि से बोलते हैं कि बहुत अच्छी स्टोरी है रवि, और तुम इसमें से अच्छे टिप्स ले सकते हो कि अच्छा जासूस कैसे बना जाता है और कैसे बिना मूर्ख बने किसी का पीछा किया जाता है. आई डोंट थिंक ही वॉन्ट्स टू बी अ डिटेक्टिव, डू यू रवि? आस्क हिज फादर लुकिंग इवन मोर कन्फ्यूज. तो रवि के फादर और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होकर के बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि रवि डिटेक्टिव बनना चाहता है. क्यों रवि? आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, आंसर रवि. तो रवि आंसर देता है कि मैंने अभी डिसाइड नहीं किया. बिकॉज ही वॉज टू बिजी ट्राइंग टू डिसाइड वेदर द ट्विंकल इन ग्रैंडपाज आइज वॉज अन इनोसेंट ग्लीम और अ मिस्चीवस वन. क्योंकि वह ये सोच रहा था कि ग्रैंडपा की आंखों में जो चमक थी वह इनोसेंस की थी या शरारत की. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी विटामिन एम फ्रॉम कावेरी बुक क्लास 9th, and the author of this story is Asha Nehemia. If this explanation helped you, subscribe to Education for more NCERT lessons. Thank you so much for watching.